पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, हुनर भी कुछ होता है। अवधेश एक प्राइवेट कुरियर सर्विस कंपनी में काम करता था। वैसे तो वह बीए पास था, पर हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने की वजह से उसे अंग्रेजी भाषा ज़्यादा समझ नहीं आती थी। बावजूद इसके वो हमेशा एक पढ़ी लिखी सुंदर बीवी के सपने देखता रहता था। पर जब उसकी शादी की बारी आई तो उसे सुंदर सुशील पत्नी तो मिली, पर पढ़ाई के मामले में अवधेश को समझौता करना पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी सरिता से 5वीं तक पढ़ी थी। एक दिन जब अवधेश काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब सरिता ने उसे राशन लेते आने के लिए कहा। इस पर अवधेश ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे देर हो रही है, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। घर में बैठे बैठे हुक्म चलाना आसान है, बाहर जाकर आटे तेल का भाव लोगी तब दुनियादारी समझ आएगी। उसने बेवजह ही जाने किस बात की भड़ास सरिता पर निकाल दी थी। उसकी बात से सरिता को बहुत ठेस पहुंची। वहीं पास ही बैठकर अवधेश की माँ उन दोनों की बात सुन रही थी। उन्होंने अवधेश को डांटते हुए कहा, तू ज्यादा मत बोल, बड़ा आया सरिता को दुनियादारी सिखाने वाला। घर पर रहकर घर संभालना भी आसान नहीं होता, समझा। इस पर अवधेश ने कहा, होता होगा, पर घर बैठकर पैसे नहीं कमाए जा सकते। और यह कहकर वो अपने काम पर निकल गया। सरिता उस दिन चैन से नहीं बैठ पाई। उसे पूरे दिन अवधेश की बातें सताती रहीं और तभी उसने फैसला किया कि वो अवधेश को कुछ करके दिखाएगी। कुछ दिन बाद अवधेश काम से जल्दी घर आ गया। अवधेश की माँ ने उससे जल्दी आने की वजह पूछी तो उसने बताया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अक्सर कुरियर पर पता अंग्रेजी में लिखा होता है। पता ठीक से पढ़ नहीं पाया तो नौकरी से निकाल दिया गया। अब घर कैसे चलेगा अम्मा? कहते हुए अवधेश की आंखें भर आईं। सरिता उसके लिए जल्दी से पानी लेकर आई और उसे गिलास देते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी। क्या संभाल लोगी? बीए तक पढ़े होने के बावजूद भी जब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो तुम 5वीं पास हो, क्या कर लोगी? इस पर सरिता ने धीरे से जवाब दिया, घर संभाल लूँगी। उसकी बात को पूरा करते हुए अवधेश की माँ बोली, पैसे कमा लेगी, हर चीज़ पढ़ लिख कर ही नहीं होती अवधेश, हुनर भी कुछ होता है। अवधेश को अपनी माँ और सरिता की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। तब सरिता ने उसे बताया कि उसने आसपास के 2 स्कूलों में बच्चों को लोकगीत और डांस सिखाना शुरू कर दिया है। ये सुनकर अवधेश चौंक गया, पर तुम्हें ये सब कब आया? फिर सरिता ने कहा, अपने पिता और आपकी माँ से सीखा। मतलब अपनी जवानी के दिनों में अवधेश की माँ को डांस करना पसंद था, पर घर की जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें कभी प्रोफेशनल तौर पर नाचने का मौका नहीं मिला। और लोकगीत तो सरिता बचपन से ही सुनती और गुनगुनाती आई थी, क्योंकि उसके दादाजी महोत्सव और मेलों में लोकगीत के कार्यक्रम किया करते थे। वहीं आसपास के स्कूल अपने बच्चों को भारत की कला और संस्कृति से अवगत कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरिता को इस काम के लिए चुन लिया था। अवधेश ये सुनकर दंग रह गया। उसे अपनी माँ के डांस करने के हुनर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और सरिता को संगीत भी आता है, ये जानना भी उसके लिए नया था। उसे अपनी गलती पर अफसोस हुआ कि 2 औरतों के इतने पास रहकर भी उसने कभी उनकी पसंद नापसंद नहीं पूछी और उल्टा सरिता को कम पढ़ा लिखा होने की वजह से ऐसी बातें सुना दी थीं। अवधेश ने सरिता से माफ़ी मांगी और दोनों को गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा।
हमारी अगली कहानी के लिए जय श्री राधे।